हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज अर्जुन एस पवार। गाइस, आज हम लोग रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 2 लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशन के बारे में। तो गाइस, इससे पहले जो वीडियो मैंने जो डिस्कस की है आपसे, वो डिस्कस किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट को लेकर। जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले रिलेशन को लेकर गाइस। तो आइए गाइस समझते रिलेशन के बारे में क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलेशन। देखिए, रिलेशन का मीनिंग होता क्या है, जैसे कि आपको जनरली नॉर्मल पता है कि फादर रिलेटेड टू मदर होती है। ओके, ऑब्वियसली आप लोगों ने पढ़ भी रखा है कि राम रिलेटेड टू श्याम भी है। ऑब्वियसली ब्रदर थे, काफी अच्छा लिंक रहा है इनमें। रिलेशन है ब्रदर का, ठीक है ना। ब्रदर एंड सिस्टर, ये भी क्या है, रिलेशन है। ब्रदर रिलेटेड टू सिस्टर, ठीक है ना, ये भी क्या एक रिलेशन है। ये भी क्या एक रिलेशन है, ये भी क्या एक रिलेशन। ये सभी तरीके क्या है गाइस, रिलेशन है। ओके, अब रिलेशन को यदि मैं अलजेब्रिक कंडीशन में समझूं तो इसका मीनिंग क्या होता है गाइस। जो रिलेशन होता है गाइस, वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ए इंटू बी का। यानी रिलेशन के अंदर वे सभी एलिमेंट्स का सेट बनेगा जो ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर होगा। उससे कम तो हो सकता है, लेकिन होंगे इसी के अंदर से ही, ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाऊं कि सपोज दैट कोई रिलेशन है सच दैट ए से बी में बनने वाला, ए से बी में बनने वाला कोई एक रिलेशन है। रिलेशन सच दैट ए टू बी, यानी कोई रिलेशन है जो ए से बी में बनेगा। लेकिन ए से बी में कैसे बनेगा, बात समझना कि गाइस फॉर एग्जांपल मेरे पास ए इज इक्वल टू 1,2 एंड बी इज इक्वल टू गाइस मेरे पास आ गया 2,3। ठीक है, मैं बात डिस्कस करूं, यदि मैं रिलेशन बनाना चाहूंगा तो उससे पहले मैं ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट बताऊंगा पहले आपको, तभी मैं यहां से रिलेशन बनाता हूं। देखिए 1,2 एंड 1,3, 2,2 एंड 2,3 गाइस। ठीक है, यहां से कोई भी एक रिलेशन यानी आर कंडक्ट कर लीजिए, कोई भी एक, जो तुम्हारी मर्जी हो, चाहे होने चाहिए इसी के अंदर से वे एलिमेंट, होने चाहिए इसी के अंदर से एलिमेंट, ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से ही होने चाहिए एलिमेंट। 1,2 एंड 2,3 मैंने ये ले दिया। तो अब तुम खुद देखिए, जो आर के अंदर एलिमेंट है वे एलिमेंट इसके अंदर है नहीं है ए बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट के। क्यों? क्योंकि आपने ए बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से तो उठाया रिलेशन को। तो यानी जो रिलेशन के अंदर से उठाया, इसका मीनिंग क्या हुआ गाइस, कि जो रिलेशन के अंदर एलिमेंट है वे सभी इसी के अंदर है। तो इट मींस जो रिलेशन हो गया आर, वो सबसेट हो गया ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट का। उम्मीद करता हूं गाइस ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, तो गाइस ये पॉइंट था जो मुझे रिलेशन में आपको एक बेहतर एक पॉइंट समझाना था। ओके, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करना गाइस। एक पॉइंट और समझिए, जैसे मैं इसे एरो डायग्राम के मेथड से समझाऊं। एरो डायग्राम से यदि आप इसे कंप्लीट करने की कोशिश करें कि भाई ए और बी ये हैं आपके पास, ठीक है, तो पॉइंट समझिए। जब आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट करी ए और बी की, 1 पे देखिए पहले क्या है, ए के अंदर कितने एलिमेंट है, 1 और 2, बी के अंदर एलिमेंट 2 और 3। तो 1 पे 2, 1 पे 3, 2 पे 2 एंड 2 पे 3, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गई ए और बी की। इस तरह से भी आप दिखा सकते हैं ए बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट को 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 2 के साथ 2, 2 के साथ 3। तो इस तरह से आप क्या दिखा रहे हैं गाइस का एरो डायग्राम में कार्टेशियन प्रोडक्ट। उम्मीद करता हूं गाइस ये दोनों केसेस आपको समझ में आए होंगे कि रिलेशन क्या होता है। ध्यान रखना, ए और बी जब भी तुम दो सेट लोगे, ये दोनों सेट नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए। कैसे सेट होने चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए गाइस। ओके, उम्मीद करता हूं पॉइंट आपको गेट हुआ होगा गाइस कि कैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब जो बात समझना, लिखने का पैटर्न क्या है, रिलेशन के अंदर 1,2 और 2,3 लिखा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। देखिए 1 रिलेटेड टू 2 ऐसे लिखेंगे, 1 रिलेटेड टू 2। तो देखिए क्योंकि 1 रिलेटेड है किससे, 2 से, 2 रिलेटेड है किससे, 3 से, तो यहां लिखेंगे 2 रिलेटेड टू 3 ऐसे लिखा करते हैं। यदि सपोज दैट मैं लिखता हूं यहाँ पे 1 रिलेटेड टू 5, क्या रिलेटेड होता नहीं, तो यानी इस तरह से क्रॉस लगा देते हैं। डजंट वाले को केस को इस तरह से लिखकर आर लिखकर क्रॉस कर दीजिए इस तरह से, तो ये डजंट वाला केस हो जाता है। ठीक है, ये एग्जिस्टेंस वाला केस हो जाता है, यानी जो एग्जिस्ट कर रहा है। यानी 1 रिलेटेड टू 2, यस एग्जिस्ट करता है। 2 रिलेटेड टू 3, यस एग्जिस्ट करता है इसके अंदर से, क्योंकि मैं इसी के अंदर से छाट रहा हूं सारी चीजें। तो ध्यान रखेंगे, जो रिलेशन आपने बनाया है उस रिलेशन के अंदर जो भी एलिमेंट है उनको लिखने का पैटर्न ये होता है, 1 रिलेटेड टू 2 एंड 2 रिलेटेड टू 3। उम्मीद करता हूं गाइस ये भी पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा गाइस। ओके, अब मैं रिलेशन में डिस्कस करना चाह रहा हूं आपसे
कि डोमेन क्या होता है गाइस, रेंज क्या होती है गाइस, और कोडोमेन क्या होता है। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस ये यहां पर भी, और कंपटीशन में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला पॉइंट होता है गाइस। आईआईटी जैसे कंपटीशन में बहुत ज्यादा इसकी वैल्यू होती है। आईआईटी हो चाहे नॉर्मल छोटा भी क्यों ना एग्जाम कोई कंडक्ट कर रहा है, तो उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है डोमेन का रोल, रेंज का रोल और कोडोमेन का रोल। ये आपको पता होना चाहिए। देखिए मैं अभी आपको ये ऑन किस पे बात कर रहा हूं, मैं ये ऑन रिलेशन पे वर्क चल रहा है। किस पे वर्क चल रहा है, ऑन रिलेशन। क्योंकि अभी हम डिस्कस करेंगे, जब मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा तो वहां पे भी पढ़ाऊंगा डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है, जब मैं फंक्शन कराऊंगा। और फंक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फंक्शन का डोमेन, रेंज और कोडोमेन निकालना कैसे निकालते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन ध्यान रखना रिलेशन भी इंपॉर्टेंट होता है अपने आप में, ठीक है गाइस। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले डोमेन के बारे में डिस्कस करता हूं कि डोमेन क्या होता है। ये एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे आप, डोमेन जो रिलेशन का जो भी रिलेशन है, इन रिलेशन में जो भी रिलेशन होगा उस रिलेशन में फर्स्ट कोऑर्डिनेट सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट इन आर। क्या कह रहा हूं, ध्यान समझे। रिलेशन के अंदर कोऑर्डिनेट, जब तुम ऑर्डर्ड पेयर बनाते हो ना, वो ऑर्डर्ड पेयर, उस ऑर्डर्ड पेयर में सपोज दैट एक्स वाई का ऑर्डर्ड पेयर लिखा, तो ये जो एक्स वाला आता है दिस इज कॉल्ड फर्स्ट एलिमेंट। क्या बोल रहा हूं मैं, फर्स्ट एलिमेंट। इस फर्स्ट एलिमेंट को आप क्या कॉल करेंगे गाइस, डोमेन कॉल करेंगे। क्या कॉल करेंगे आप इसे, डोमेन। यदि डेफिनेशन के बारे में बात करो तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे गाइस इसकी, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट ऑफ आर is called the domain of R. The domain of R. Written as, आप इसे कैसे लिख सकते हो, written as dom R. dom मतलब domain R. इसे आप ऐसे लिख सकते हो। उम्मीद करता हूं गाइस क्लियर हुआ होगा आपके बाद। रिलेशन के अंदर से बात करूं, किसके अंदर से बात करूं, रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट क्या बोलते हैं, डोमेन। उसके बाद है रेंज। रेंज क्या होता है, इन रिलेशन। यदि मैं बात करूं आपसे इन रिलेशन, जो भी आपने ऑर्डर्ड पेयर निकाला है गाइस, इस ऑर्डर्ड पेयर में गाइस जो आप ऑर्डर्ड पेयर निकाले, उस ऑर्डर्ड पेयर, सपोज दैट आपने एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर लिखा, जो सेकंड वाला एलिमेंट होता है, कौन सा एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, उस सेकंड एलिमेंट को आप क्या कॉल करते हैं गाइस, रेंज कॉल करते हैं। इन रिलेशन, किसमें बात करूं, इन रिलेशन। तो ध्यान आप रखेंगे, इससे वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेफिनेशन क्या बनी गई, सेम यही, द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट की जगह क्या लिख देना, सेकंड एलिमेंट ऑफ आर। डेफिनेशन क्या है, द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट ऑफ आर इज कॉल्ड, क्या कॉल्ड करेंगे गाइस, द रेंज ऑफ आर। रिटर्न एज, आप इसे कैसे रिटर्न कर सकते हैं गाइस, रेंज। बस ध्यान रखना रिटर्न एज का इसे डिनोटेड बाय रेंज आर करके लिखते हैं वैसे तो इस तरह से, या आर रेंज लिख सकते हो। ये भी पॉइंट है रिलेशन में। तो इन रिलेशन के बारे में केस था गाइस। तो रेंज भी क्लियर हो गया एंड डोमेन भी आपको मैंने क्लियर करा दिया है, ठीक है गाइस। अब बात डिस्कस करते हैं कोडोमेन की। कोडोमेन के अंदर क्या होता है गाइस, जब तुम्हारा रिलेशन जिस पे बन रहा हो, जिस पे बन रहा हो, इस पे बन रहा हो, तो दिस इज कॉल्ड ए कोडोमेन। यानी बी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वे सब किससे काउंट होते हैं, कोडोमेन के अंदर काउंट होते हैं। मैंने क्या कहा, मैं फिर डेफिनेशन बता रहा हूं, द सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ आर। बस ध्यान रखना, द सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ आर। दैट्स ऑल गाइस, सिंपल डेफिनेशन। मतलब जो रिलेशन देखना है आपको कि रिलेशन सच दैट ए से बी पे बनना, तो जो बी वाला पार्ट आएगा दिस इज कॉल्ड ए कोडोमेन। इसे क्या हम कॉल करेंगे गाइस, कोडोमेन कॉल करेंगे। उम्मीद करता हूं गाइस डोमेन, रेंज और कोडोमेन इन रिलेशन के अंदर आपको क्लियर हो गए होंगे गाइस, ठीक है। अब मैं डिस्कस करता हूं इसी में। अभी मैं इसे एक एग्जांपल की हेल्प से करूंगा, डोंट वरी गाइस, डोंट वरी। अभी इसे एग्जांपल की हेल्प से भी सॉल्व करेंगे। अभी उससे पहले कुछ रिजल्ट है जो तुम्हें नोट में ध्यान रखनी है। क्या बातें नोट में याद रखनी है आपको। यदि आपसे मैं पूछ लूं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, मैं पूछू भाई बताओ टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी
ए से बी में बनने वाले टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने होंगे। यदि मैं ए से बी में रिलेशन बना रहा हूं तो बताओ रिलेशन कितनी होंगी। सपोज दैट मैंने आपको बताया भी था, ध्यान रखना, कोई सेट ए लिखा हुआ है, जैसे मैंने 1 2 3 लिखा हुआ है, तो तुम्हें बताया भी था इसके अंदर, जब मैं सेट का चैप्टर पढ़ा रहा था तो इसके अंदर एलिमेंटों की संख्या को क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 3 एलिमेंट है, 1 2 3, इस तरह से 3 एलिमेंट है। समझ पा रहे हैं बात को। बी में बात करूं जैसे कि 1 और 2, सॉरी 1 और 4 लिख लेते हैं। चलिए कितने अंदर एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो एन बी इक्वल टू 2 एलिमेंट। समझ पा रहे होंगे मेरी बात को टोटल, ठीक है ना। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट बताओ तो कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। इसी तरह से रिलेशन भी कितने हो जाएंगे, क्योंकि रिलेशन भी क्या करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे नोट में आप, जो नोट नंबर 1 है मेरा, ये तो मैंने एग्जांपल अभी आपको समझाया। जो मेन नोट है, नोट नंबर 1 क्या है मेरा, कि भाई यदि ए सेट के अंदर पी एलिमेंट और बी सेट के अंदर क्यू एलिमेंट है, तो इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर ए और बी के अंदर कितने हो जाएंगे, पी क्यू एलिमेंट होंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, पी और क्यू। और जो रिलेशन बनेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर पी क्यू, लेकिन रिलेशन नंबर ऑफ, क्योंकि बात तो इसी पे चल रही है, नंबर ऑफ रिलेशन की फ्रॉम ए टू बी में, ए से बी में बनने वाले नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे आपके पास। ध्यान रखेंगे, ऑलवेज रिमेंबर दैट 2 की पावर पी क्यू क्या बनता है, 2 की पावर पी क्यू। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, 1 मार्क्स में बनने का बहुत बड़े चांसेस बनते हैं, और ऑब्जेक्टिव पैटर्न हो चुका है टर्म फर्स्ट का, ठीक है ना। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि नंबर ऑफ रिलेशन बताने हैं फ्रॉम ए टू बी, तो कैसे बनते हैं, 2 की पावर पी क्यू, 2 की पावर पी क्यू। जैसे मैं नंबर ऑफ फंक्शन भी बताऊंगा, टेंशन मत लेना, जब मैं फंक्शन के बारे में डिस्कस करूंगा तो फंक्शन में भी बताऊंगा कि आपको नंबर ऑफ फंक्शन कितने बन सकते हैं उसके, वो भी समझाऊंगा। अभी मैंने आपको समझाया नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी में नंबर रिलेशन बनते हैं 2 की पावर पी क्यू, और कार्टेशियन प्रोडक्ट कितनी बनती है, पी क्यू। आई होप मेरी बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी गाइस। ओके, चलते हैं गाइस नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। गाइस नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है गाइस, आइए अब एग्जांपलों की हेल्प से समझते हैं रिलेशनों को। बहुत ध्यान से समझें गाइस, क्योंकि रिलेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये समझना आपके लिए जरूरी है गाइस, ठीक है ना। एग्जांपल क्या है गाइस, समझिए। फॉर एग्जांपल बेस, लेट कोई एक सेट है आपके पास ए -2 -1 0 1 और 2, एंड बी कोई सेट है आपके पास गाइस जिसमें लिखा हुआ है 0 1 4 9, ठीक है। कह रहा है कि जो रिलेशन आपने तैयार किया हुआ लेट रिलेशन, ये भी गिवन है आपको क्वेश्चन के अंदर, -2 4 -1 1 0 0 एंड 1 1 एंड 2 4, ये रिलेशन उसने तैयार कर रखा है। कह रहा है कि फर्स्ट पॉइंट आपको बताना है कि जो रिलेशन है उस रिलेशन में फाइंड करना है सबसे पहले आपको डोमेन बताना है रिलेशन का, फिर आपको रेंज बतानी है रिलेशन की, फिर आपको बताना है उसका कोडोमेन भी बताना है रिलेशन का, ठीक है गाइस। कि कोडोमेन को हमें ऐसे लिखा करते हैं, कोडोमेन को स्पेसिफिक तरह से डिनोट नहीं कर सकते, जैसे रेंज को स्पेसिफिक तरह से डिनोट नहीं करते, ऐसे कोडोमेन को भी ऐसे लिख देते हैं एज इट इज। तो ये फाइंड आउट करने हैं आपको, सिंपल सा तरीका गाइस, बहुत ही सिंपल सा तरीका। क्या पॉइंट समझेंगे पहले, इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे। यदि मैं पूछूं कि बताओ क्या रिलेशन है, तो वाकई में रिलेशन भी है। ये आप एरो डायग्राम से भी समझ सकते हैं रिलेशन है। क्यों रिलेशन है, -2 और 4, देखो -2 और 4 ये रहे, ठीक है। -1 और 1 पूछ ले, यदि वो पूछा बताओ कि रिलेशन है क्या, हाँ यस, -1 और 1 ये रहे, -1 ये रहा और 1 ये रहा, -1 और 1, ठीक है। 0 0 0 ये रहा, 0 ये रहे, 1 1 1 ये रहा, 1 ये रहा, बिल्कुल है। 2 4 2 ये रहा, 4 ये रहा, यानी रिलेशन है। बात समझ में आ गई ना, यानी कोई भी एलिमेंट इसके अंदर वेस्ट नहीं लिखा हुआ है, कोई ना कोई एक दूसरे से आपस में रिलेटेड है। ऐसा ना समझ में आए, यदि आपसे पूछ लगे शो दैट करो कि जो रिलेशन में लिखा हुआ है ये आर इज रिलेशन है या नहीं है, तो उसे शो दैट करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है एरो डायग्राम बने लो। एरो डायग्राम में सारी कहानी समझ में आएगी, क्योंकि तुम रिलेशन तैयार कर रहे हो कहां से कहां का, ए से बी का, टेंशन मत लो, ठीक है ना। आप पहले एक एलिमेंट लिखो सारे के सारे, -2 लिखे आपने, -1 लिखे आपने, फिर आपने लिखा 0 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे लिखा आपने 1 और फिर लिखा है 2, और बी में क्या लिखा आपने 0 लिखे हुए, 1 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 9। तो बस कनेक्ट कीजिए, देखो सिंपल, पहले -2 को 0 से कनेक्ट, -2 को 1 से कनेक्ट, -2 को 4 से कनेक्ट, -2 को 9 से कनेक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, -1 को 0 से कनेक्ट, -1 को 1 से 4 को, -1 को 9 से, 0 को 0 से कनेक्ट, 0 को 1 से कनेक्ट, 0 को 4 से कनेक्ट, 0 को 9 से कनेक्ट, 1 को 0 से कनेक्ट, 1 को 1 से कनेक्ट, 1 को 4 से कनेक्ट, 1 को 9 से कनेक्ट, 2 को 0 से कनेक्ट, 2 को 1 से कनेक्ट, 2 को 4 से कनेक्ट और 2 को 9 से कनेक्ट। ये सारा फॉर्मेट हो गया अब आपके पास, ठीक है। तो ये रिलेशन के अंदर ही आएगा, अब आपको थोड़ा सा दिख भी रहा होगा अच्छे से,
पैटर्न को समझा होगा आपने यदि। अब इसमें से मैं बात करूं डोमेन क्या है, क्योंकि ध्यान रखना ये पार्ट हमेशा डोमेन का होता है, ये पार्ट हमेशा रेंज का होता है, सॉरी कोडोमेन का होता है, और जो इसके आती कंडीशन जो हमें इनपुट करके आउटपुट मिल रहा है वो उसकी रेंज होती है। मैं डेफिनेशन भी कभी क्लियर करूंगा, फिलहाल रिलेशन के अंदर बात चली सारी। तो रिलेशन के अंदर जो पहला एलिमेंट होता है वो डोमेन को कनेक्ट करेगा। पहला एलिमेंट क्या क्या रहा है, माइनस के 2 डोमेन के अंदर, ठीक है ना, माइनस के 1, प्लस के 0, प्लस के 1, प्लस के 2, ये हो गया पूरा पूरा डोमेन। बात आपको अच्छे से क्लियर होगी मेरी, ठीक है। यदि मैं रेंज फाइंड आउट करूं इस फंक्शन की, सॉरी इस रिलेशन की रेंज क्या होगी, जो इसका सेकंड एलिमेंट है 4 1 0 1 4, लिख दीजिए 4 1 0 1 4। अब देखिए 2 बार आ रहा है ना, ये 4 भी 2 बार 1 भी 2 बार, सिर्फ 1 टाइम यूज करेंगे, यानी 0 1 4, क्योंकि ना तो रिसेट ऑर्डर पे डिपेंड करता है और ना ही रिपीटेशन पे, क्योंकि रिपीटेशन ओनली वंस टाइम यूज किया जाता है। ये भी आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी गाइस। तो ये डोमेन भी क्लियर हो गया आपको गेट करना, रेंज भी क्लियर हो गया। कोडोमेन मैंने कहा था सेट बी, जितना भी सेट होता है सारा कोडोमेन के अंदर आता है। सेट ऑफ बी, सेट बी, जितना बी लिखा हुआ है बी क्या है उसका कोडोमेन बोला जाएगा। पूरा पूरा क्या बोला जाएगा गाइस, कोडोमेन ऑफ आर, यानी रिलेशन का कोडोमेन आर बोला जाएगा। बी के सेट जितने भी एलिमेंट बने हुए हैं तो सभी क्या होंगे 0 1 4 9, उस सबका कोडोमेन हो जाएगा। यानी कोडोमेन कितना होगा गाइस आपके पास 0 1 4 9, दिस इज कॉल्ड ए कोडोमेन। उम्मीद करता हूं गाइस ये कंडीशन भी आपको अच्छे से क्लियर होगी गाइस। तो रिलेशन में इस तरह की कंडीशन आपको मिलेंगी जिसमें आपको इजीली एरो डायग्राम की हेल्प से भी पूछ लेगा। डेपिट करना होता है तो डेपिट आप अच्छे से कर सकते हो, ठीक है ना। उसमें से डोमेन, रेंज और कोडोमेन वो भी आप इजीली बता सकते हो, इसमें मुझे कोई ट्रबल लेने की बात नहीं है ना, आप ले पाएंगे अब, क्योंकि मैंने आपको बहुत ही इजी तरीके से, इजी मेथड से उस चीज को समझाने की कोशिश की है गाइस। ओके, तो गाइस चलिए एक और एग्जांपल से मैं आपको इसको बहुत अच्छे से और क्लियर कर देता हूं गाइस, कि यदि आपको एग्जाम में इस तरह की फॉर्म में आ गया तो फिर आप कैसे डील करेंगे रिलेशन को, ठीक है गाइस। सपोज दैट एक एग्जांपल ये लिखा हुआ है गाइस आपके पास, गाइस देखिए एग्जांपल लिखा हुआ है आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 12, जहां पे x बिलोंग्स टू n एंड y बिलोंग्स टू n। कह रहे कि राइट है r इन ए रोस्टर फॉर्म, पहले आपको रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में राइट करना है और फिर उसका डोमेन और उसकी रेंज बतानी है। सिंपल से गाइस, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजीली आप डील कर सकते हैं। सबसे पहले एक बात बताइए, इस कंडीशन में लिखा हुआ है कि x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 है ना, तो पहले x की वैल्यू या y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x में निकाल लीजिए, वो तो एज योर चॉइस। मैंने सपोज दैट x इज इक्वल टू 12 माइनस 3y लिख लिया। ओके, अब ध्यान रखना x बिलोंग्स टू n का मतलब है कि जो x एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और जो y एलिमेंट है वो भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है गाइस। तो जब दोनों नंबर नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं तो इट मींस ना तो ये नेगेटिव हो सकते हैं ना ये डेसिमल फॉर्म में हो सकते हैं, तो यानी ये पॉजिटिव फॉर्म में होंगे, ठीक है ना गाइस। तो गाइस अब यहां पर रिलेशन बनाना तैयार करते हैं। देखिए y के रिप्लेस पे 0 रखी मैंने, तो x कितना मिला मुझे 12, तो 12,0। फिर मैंने y के रिप्लेस पे रखा 1, ठीक है। अब पहले बात समझना, यदि क्या मैं y के रिप्लेस पे 0 रख सकता था, नहीं रख सकता, क्यों, क्योंकि y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये नहीं कर सकते गाइस हम लोग, ठीक है ना। y की जगह 1 रखिए। अब यदि आपने y के रिप्लेस पे 1 रखा तो 12 माइनस 3 कितना आ जाएगा 9, y के रिप्लेस पे 2 रखिए तो 3 2 से कितना हो जाएगा 6, 12 माइनस 6 कितना आ गया गाइस 6, ठीक है। अब आप y के रिप्लेस पे 3 रखिए, 3 3 जा 9, 3 इंटू 3 9, 12 माइनस 9 3। फिर आप y के रिप्लेस पे 4 रखेंगे, जैसे 4 रखेंगे तो कितना बन जाएगा गाइस 4 12, 12 माइनस 12 0। अब फिर से 0 आ गया, तो यानी ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स नहीं होती है 0 गाइस। ओके, तो आपके पास जो रिलेशन तैयार होकर आ गया गाइस, वो रिलेशन क्या हो गया तैयार होके, आपके पास आ गया 9,1 6,2 एंड 3,3, दिस इज कॉल्ड ए रिलेशन। ये क्या बन गया अब आपके पास रिलेशन तैयार हो गया गाइस, जो पहला कॉन्सेप्ट था जो रोस्टर फॉर्म में पूछा था, ठीक है, पहला केस। दूसरा केस था इसका डोमेन। डोमेन क्या होगा रिलेशन का, जो फर्स्ट एलिमेंट है यानी 9 6 3 फर्स्ट एलिमेंट। मैं पूछू रेंज क्या होगी, रेंज आपने बता दी रिलेशन की जो सेकंड एलिमेंट होता है, सेकंड एलिमेंट 1 2 3, दैट सॉल्व गाइस, ये इसका सेट हो गया। और यदि आपसे कोडोमेन पूछ ले तो कोई डाउट नहीं, टेंशन मत लो, कोडोमेन जो बनेगी नेचुरल नंबर का सेट बनेगा। क्यों,
क्योंकि मेरे दोनों ही एलिमेंट जब नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं तो इसका मतलब जो बी सेट बनेगा वो किस चीज का बनेगा, नेचुरल नंबर का बनेगा। तो वो जो बी का कोडोमेन होगा वो सारे नेचुरल नंबर्स होंगे। अब नेचुरल नंबर्स वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस जो यहां से बनती जाएगी मेरे पास, ठीक है ना गाइस। तो जाहिर सी बात है मैं नेचुरल नंबर्स में जो मेरे पास बनेगा वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा गाइस यहाँ पे, और जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा तो वो कोडोमेन के अंदर चला जाएगा गाइस। उम्मीद करता हूँ गाइस ये कहानी आपको बहुत तरीके से अच्छे समझ में आई होगी, ठीक है ना, क्योंकि हमने इसे ज्यादातर कहानी के बेस पे मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस रिलेशन के अंदर जितना पॉइंट था वो मैं आपसे डिस्कस किया। बहुत सारी चीजें हैं, अभी तो और डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है फंक्शन। फंक्शन में मेन बताऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन। दूसरी चीज समझाऊंगा वहां पर उसके ग्राफ, ठीक है, फिर डोमेन एंड रेंज, और इससे जब पूरा फंक्शन खत्म होगा उसके बाद आपकी डाउट्स रहेंगे जो छोटे मोटे वो मैं आपको क्लियर करा दूंगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।